नमस्कार दोस्तों, धर्म उपदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस जीवन में, अपनी रोज की जिंदगी में हम सभी लोग बहुत व्यस्त हैं। कोई नौकरी में व्यस्त है, कोई व्यवसाय में व्यस्त है, कोई रिटायर्ड जिंदगी जीने में व्यस्त है, कोई अपने दोस्तों के साथ व्यस्त है, कोई परिवार में व्यस्त है। परंतु दोस्तों, हम सभी इस जीवन का एक मूल सत्य भूल सा गए हैं। एक ऐसा सत्य जो हमारी जिंदगी को चलाता है, एक ऐसा सत्य जिसकी वजह से हम सभी रोज की जिंदगी को, रोजमर्रा के कामों को कर रहे हैं। एक ऐसा सत्य जिसकी वजह से हम सभी का अस्तित्व है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कर्मों के फल के बारे में। हम सभी आज जो भी हैं वो बीते हुए कल के कर्मों का फल का नतीजा ही है, और आज जो हम कर रहे हैं उसको आने वाले समय में उन कर्मों के फल स्वरूप हमें भुगतना भी पड़ेगा। इंसान अक्सर ही गलती करता है कि भूल जाता है कि परमात्मा ही उसका मार्ग निर्देशक है। परमात्मा ही उसे अलग अलग समय में अलग अलग रास्तों पर लाके खड़ा करते हैं। अक्सर ही जब हमारे रास्ते कठिन होते हैं तो हम परमात्मा को कोसते हैं, भूल जाते हैं कि संघर्ष आमंत्रण है समय का हमें कुछ बनाने के लिए। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ही हमको एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे सामने एक चुनौती आई है। और उसी प्रकार जब हमारा समय बहुत अच्छा होता है तो ऐसे में तो हम प्रभु को याद भी नहीं करते। हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हम कहते हैं कि अरे देखो, मैंने अच्छे कर्म किए इसीलिए मुझे आज ये फल मिल रहा है। दोस्तों, यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही नायाब कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसको सुन के आप सभी को कर्म की महत्वपूर्णता के बारे में एहसास होगा। ये कहानी है एक बूढ़ी सी औरत की और उसकी 3 बहुओं की, और जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा धार्मिक थी, इसीलिए वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वो सुबह नहा धो के बिना कुछ खाए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करती थी। कार्तिक मास में वो विशेष रूप से स्नान और पूजा किया करती थी, और इस बीच वो माखन, मिश्री, दही और तुलसी के पत्ते का भोग भगवान विष्णु को लगाया करती थी, और प्रसाद को अपने पूरे परिवार अड़ोस पड़ोस में बांटा करती थी। ये सब देख गांव के लोगों से उसको बहुत इज्जत मिला करती थी। सभी कहते थे कि इतनी ज्यादा उम्र में भी बुढ़िया बहुत ज्यादा धार्मिक है। बूढ़ी माँ नियमानुसार कार्तिक मास में गंगा स्नान करती और पूजा करती, और कार्तिक पूर्णिमा के लिए वो विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। परंतु उसका इतना धार्मिक होना, इतना पूजा पाठ करना उसकी तीनों बहुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पीठ पीछे अपनी सास की बहुत मजाक उड़ाती थी, अक्सर ही उसकी आस्था का मजाक उड़ाती थी, और प्रसाद खाने से मना भी कर देती। वो कहती कि इसमें तो तुलसी के पत्ते पड़े हैं। अरे माँ जी, हम तुलसी के पत्ते नहीं खाते, ये सब तो आपका दिखावा है और कुछ नहीं। इन सब बातों को सुन के वो बुढ़िया बहुत दुखी हुआ करती थी, परंतु वो चुपचाप अपने भगवान के लिए आराधना करती रहती, उनकी पूजा पाठ करती रहती। बुढ़िया विधवा थी, उनके पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी, इसीलिए वो अकेला जीवन व्यतीत कर रही थी, और अपने बहुओं के ऐसे कटु शब्दों पे ज्यादा सोच विचार नहीं करती थी और चुप रहती थी। उसकी बहुओं ने उसके बेटों को भी अपने काबू में कर लिया था। वो हमेशा ही अपनी बीवियों की ही सुनते थे और अपनी माँ को नजरअंदाज करते थे। इसीलिए बुढ़िया भगवान में अपनी आस्था रख के सिर्फ पूजा पाठ किया करती थी, और जब पूजा करती उसके बाद प्रसाद को पड़ोसियों में बांट देती थी, क्योंकि उसकी बहुएं और उसके बेटे उसके प्रसाद का भी मजाक उड़ाते थे। उसकी बहुओं को फिर भी इन सभी बातों से बहुत दिक्कत थी। आए दिन वो अपनी सास को अनाप शनाप बातें सुनाती रहते, कहती रहती कि देखो बुढ़िया जो है कितना पैसा खर्चा करती है, देखो वो दूसरों को खाना खिलाती रहती है, कि देखो बुढ़िया जो है कभी पंडित को बुला लेगी, कभी पड़ोसियों को बुला लेगी, कितना पैसा खर्चा करती है व्यर्थ में ही दिखावा करने के लिए। ज्यादा अच्छा होता कि बुढ़िया भी मर जाती, कम से कम ये फिजूल का खर्चा तो बच जाएगा। इस प्रकार की बातें वो सारी बहुएं किया करती थी। बुढ़िया ने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था और बहुत अच्छे से परवरिश करके बड़ा किया था, परंतु उसके बेटे पूरी तरीके से उसकी बहुओं के कहे अनुसार ही किया करते थे, और जब माँ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अपनी माँ को पूछते भी नहीं थे। परंतु बुढ़िया अभी भी पूजा करती तो मनी मन अपने बच्चों की अच्छे भविष्य की, अच्छी जिंदगी की कामना करती और रोती प्रभु के आगे। वो कहती कि हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने हमेशा ही अपने बच्चों के लिए अच्छा किया, उन्हें अच्छे से अच्छी परवरिश करके उन्हें बड़ा किया, परंतु मेरे साथ मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक बार की बात है कि वो बुढ़िया भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी के आगे बैठ के पूजा कर रही थी। बहुत दुखी होकर रोते रोते वो भगवान से कह रही थी कि हे प्रभु, मुझे इस संकट से, इस परेशानी से, इस दुख से दूर करिए। मैं मुक्ति चाहती हूँ, मुझे ये दुख और नहीं झेलना। अपनी कृपा करें प्रभु, मेरे बच्चों की आंखें खोलें, उनको सही राह पे ले जाएं, वो नादान हैं सोच करके माफ कर दें। इसी प्रकार बुढ़िया हर रोज भगवान के आगे बैठती और अपनी पूजा पाठ को करती रहती और साथ ही साथ दान पुण्य भी करती रहती। परंतु उसकी बहुओं का तेवर बिल्कुल ना बदला और इसी के साथ वो ये मान चुकी थी कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और बंटवारा करेंगे और अलग अलग रहेंगे, क्योंकि यदि हम अलग अलग हो गए तो अपनी अपनी मर्जी से रहेंगे और सास के जो पूजा पाठ के खर्चे हैं उन सभी से हम लोग बच जाएंगे। तो एक दिन तीनों बहुएं मिल करके आपस में बातचीत करी, बंटवारे की योजनाएं बनाने लगी। तीनों बहुएं इस निष्कर्ष पे पहुंची कि अपने अपने पति को हम लोग मनाते हैं, वो तो हमारा कहना मान ही लेंगे। अब सबसे पहले छोटी वाली बहू अपने पति से बोली कि देखिए, बड़े भैया के बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं और हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें हम लोगों को बड़ा करना है, उनकी परवरिश करनी है, देखभाल करनी है, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना है। तो इन सब चीजों को करने के लिए काफी खर्चा लगेगा। यदि हम अलग हो जाएंगे तो हम लोग अपने हिसाब से रह पाएंगे, सारा खर्चा भी हम अपने ही हिसाब से करेंगे, उससे हम काफी पैसा बचा भी लेंगे और बच्चों की अच्छी परवरिश करवा लेंगे। हमारी सास का खर्चा बहुत ज्यादा है तो हम लोग उस खर्चे से बच जाएंगे और जो पैसा होगा उससे हम अपने बच्चों की परवरिश कराएंगे। फिर बीच वाली बहू ने भी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करी और उसके मन में भी ये ख्याल डाल दिया कि देखिए, हमारे बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और आगे चल के उनकी ज्यादा पढ़ाई होगी, हो सकता है हमारी बेटी की शादी भी हमें करवानी पड़ जाएगी, तो इसलिए खर्चे भी बढ़ेंगे और माताजी का दान पुण्य इतना है कि उनका खर्चा हम कहाँ से उठा लेंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, अपने हिसाब से खर्चा करेंगे, बंटवारे में ही सबका भलाई है। और फिर उसके बाद बड़ी वाली बहू ने भी अपने पति से यही बात करी कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी शादी का समय आ रहा है, हम लोगों को पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि बुढ़िया जो है वो तो बहुत खर्चा करती हैं, तो यदि हम पैसे बुढ़िया को देंगे तो हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। इस प्रकार तीनों बहुओं ने अपने पतियों के मन में बंटवारे के ख्याल को डाल दिया। पति अपनी बीवियों की बात मानते थे और अपनी बूढ़ी माँ के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे, तो इसीलिए पति भी कुछ समय में राजी हो गए। अब बंटवारा करने के लिए गांव के पंचों को बुलाया गया और पूरा परिवार गांव की उस जमीन को 4 हिस्से में बांटने लगा। पंचों ने कहा कि ठीक है और पूरा परिवार वहां बैठ के पंचों के साथ जमीन के बंटवारे में लग गया। पंचों ने कहा कि ठीक है, एक काम करेंगे, आपकी जमीन का 4 हिस्सा किया जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से जाएंगे तीनों बेटों को और 1 हिस्सा जाएगा बुढ़िया को। जमीन के साथ साथ घर का जितना सामान है वो भी 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस प्रकार पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बेटे, तीनों बहुएं इस फैसले से बहुत खुश थे और सभी अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए। परंतु बुढ़िया एकदम अकेली हो गई, वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी, वो बहुत ज्यादा निराश हो गई अपने बच्चों से और अपनी उसी झोपड़ी में रहने लगी जो उसके हिस्से में मिली थी। परंतु निराश होने के बावजूद भी भगवान से निरंतर प्रार्थना करती रहती और अपने रोज के पूजा के नियम को करती रहती। रोज सुबह उठती, नहाती और उसके बाद विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजन करती, भोग लगाती और अड़ोसी पड़ोसी में बांटती। परंतु वो अब बहुत अकेली थी। उसके तीनों बेटों ने उससे पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया था। वो रोज पूजा करते समय भगवान के आगे रोती कि हे प्रभु, मेरे बच्चों ने मुझे अलग कर दिया, आप उनकी बुद्धि को ठीक करिए, उन्हें बच्चा समझ के माफ करिए और उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए, उन्हें सही राह पे ले जाइए प्रभु। बेचारी बुढ़िया के पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत सामान राशन था वो उसी में अपना गुजारा कर रही थी। वह सोचने लगी कि मैं किसी तरीके से गुजारा करूंगी, मेरे बच्चों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। इसी प्रकार की सोच रख के बुढ़िया किसी तरीके से जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन जब वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठ करके रो रही थी कि वहां अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर एक युवक आता है। वो युवक उसका दरवाजा खटखटाता है। बुढ़िया धीरे से उठती है, उठ करके दरवाजा खोलती है और देखती है कि कोई 17-18 साल का नौजवान खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पे एक अलग सी रोशनी थी। लड़का कहता है कि माते, तुम तो मुझे नहीं पहचानती, परंतु मैं तुम्हारे मायके की ओर से आया हूँ। मेरा नाम कान्हा है और मुझको आपके पिताजी ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया बोली कि अरे,
मेरे मायके में तो तुमको मैंने आज तक देखा नहीं कान्हा। तो कान्हा जो है थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला कि माता, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हो सकता है आपने कभी ध्यान ना दिया हो। जब दादाजी को पता लगा कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाके आपकी शीघ्र ही मदद करूं। बूढ़ी माँ वहीं बैठ करके रोने लग गई। बूढ़ी माँ धीरे से कान्हा से कहती है कि आओ बेटा, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बुढ़िया धीरे से अंदर गई और जा करके पानी और गुड़ कान्हा को लाके दिया। कान्हा ने पानी पिया, गुड़ खाया और उसके बाद अपने झोले में से दवाइयाँ, पैसे और कुछ खाने पीने का सामान निकाल करके दिया। सामान देते वक्त कान्हा ने बुढ़िया से कहा कि माता, ये सब सामान आप ही के लिए है, ये सब खाना आप खाइएगा और दवाइयाँ भी समय से लीजिएगा और गलती से भी आपको भूखा नहीं रहना है। हम समय समय पे आपके लिए खाना भी लाते रहेंगे और दवाइयाँ भी देते रहेंगे और इसके साथ जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं रोज ही वो आपको ला करके दे दूंगा। ये सब देख करके बुढ़िया की आंखों में बहुत आंसू आ गए। वो खुशी से रोने लग गई। कान्हा को आशीर्वाद दे के बोली कि बेटा, तुम्हारी बहुत लंबी आयु हो। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें जो चाहिए हो वो सब तुम्हें मिले और जिंदगी में तुम बहुत सफल हो। कान्हा बुढ़िया के पैर छू के वहां से विदा लेकर के चले गए। सामान को रख के बुढ़िया अंदर बैठ के अपनी झोपड़ी में रोने लगी। भगवान को धन्यवाद करने लगी। कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप ना होते तो मेरा कुछ ना होता। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना। अब कम से कम मुझे खाने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। बुढ़िया पहले की भांति अब और भी ज्यादा मन लगा करके पूजा करने लगी। वो रोज सुबह नहा धो करके भगवान की पूजा करती और हर अड़ोसी पड़ोसी को प्रसाद देती। उसकी तीनों बहुएं ये देख रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। हम तो बुढ़िया को अकेली रहने के लिए छोड़ दिए थे। उसके पास ना तो कोई पैसा था ना कोई व्यवस्था थी, तो किस प्रकार ये बुढ़िया की स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है, किस प्रकार ये बुढ़िया दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और साथ ही साथ ये पहले से ज्यादा पैसा पूजा में खर्चा भी कर रही है। ऐसा कौन सा व्यवस्था हो गया है कि ये बुढ़िया जो है पहले से भी अधिक धन खर्चा कर रही है। तीनों बहुएं आपस में सोच विचार करने लगी। फिर उन्होंने ये योजना बनाई कि एक काम करते हैं, जिस दिन बुढ़िया सुबह नहाने के लिए झोपड़ी से बाहर जाएगी, इसकी झोपड़ी में जा करके देखते हैं कि इसकी झोपड़ी में क्या चल रहा है। अपनी योजना के अनुसार तीनों बहुएं 2 दिन के बाद बुढ़िया की झोपड़ी में जाती हैं। तीनों बहुएं बुढ़िया के नहाने जाने का इंतजार करती हैं। सुबह सुबह उठ के जैसे ही बुढ़िया नहाने जाती है तो तीनों बहुएं आपस में मिलकर उसकी झोपड़ी के भीतर जाती हैं। वो जैसे ही भीतर जाती हैं वो देखती हैं कि उसकी झोपड़ी में बहुत सारा खाना रखा हुआ है। कई प्रकार के मेवे रखे हुए हैं, कई प्रकार के मीठे बन के रखे हैं, कई प्रकार के अन्न, कई प्रकार के मसाले, कई प्रकार के फल, कई प्रकार के व्यंजन बन के रखे हुए हैं। ये सब देख तीनों बहुएं बहुत आश्चर्यचकित हो गईं। वे आपस में ये बात करने लगी कि ये देखो, ये बुढ़िया तो बहुत चालाक निकली। हमें तो ये लग रहा था कि ये भूखी प्यासी बेचारी मर ना जाए, परंतु यहाँ तो हर चीज का भंडारा लगा हुआ है। ये सब देख तीनों बहुओं ने कहा कि जरूर से इस बुढ़िया ने ये सब चीजें हमारे घरों से ही चुराई हैं। हम लोग जब जब अपने कामों में लगे रहते थे, ये हमारे घर से आकर के ये सब चुरा चुरा करके अपने घर में रखने लगी। इसी कारण इसके पास ये सारी चीजों की इतनी व्यवस्था हो गई। तीनों बहुओं ने इसी बात पर हामी भरी कि जरूर से बुढ़िया उन तीनों के घर से चोरी कर करके हर चीज का इतना बड़ा भंडार बना रही थी। अब तीनों ने ये सोचा कि जब बुढ़िया ने ऐसा किया है तो हमें इसे मजा तो चखाना ही पड़ेगा और इसकी सारी हरकतों को पूरे समाज में दिखाना पड़ेगा। अब तीनों बहुओं ने बुढ़िया की झोपड़ी से सामान अपनी झोली में भर भर के ले जाने लगी। अब जैसे ही तीनों बहुओं ने सामान खाने का उठाया तो उन्होंने देखा कि हर सामान में तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है। यह देख वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं, परंतु वो सामान उठा के बाहर गुस्से में लेके जा रही थी। परंतु उन्होंने देखा कि एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना घट रही है। जैसे ही वो तीनों बहुएं सामान उठा के बाहर ले जाने लगी, उनके हाथ, पैर, उंगलियां सब कुत्ते की भांति बदलने लग गए। नतीजा तीनों डरने लगी और देखते ही देखते जब वो झोपड़ी से बाहर निकली तो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से कुतिया बनने लगी। वो चीखने लगी, मदद मांगने लगी दूसरों से, परंतु किसी भी उस गांव के आदमी ने उनकी मदद नहीं करी और वो पूरी तरीके से कुतिया बन गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गई। बच्चों ने और पतियों ने जब ये देखा कि उनकी माँ और पत्नी कुतिया बन गई हैं, तो वो बहुत हैरान रह गए। उन तीनों के बच्चे हाहाकार मचाने लगे कि माँ को क्या हो गया, माँ तो कुतिया बन गई, माँ को क्या हो गया। अब तीनों के पति बहुत हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ऐसा हो कैसे गया, ये समझ भी नहीं पा रहे थे। पति को लगा, तीनों पतियों को लगने लगा कि ये तो साधारण कुतिया है, इनको घर से बाहर निकालते हैं। परंतु वो तीनों घर छोड़ के जा ही नहीं रही थी और तो और उनकी आवाज वो भी कुत्ते के भांति बदल गई थी। अब जो वो बोल रही थी पूरे समाज में कोई नहीं समझ पा रहा था। उनके पति को लगा कि वो मिमिया रही हैं, परंतु उनकी कही हुई बातें
उनके पति तक पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि वो सब जो वो बोल रही थी उसके पति को कुत्ते की आवाज में ही सुनाई दे रहा था। बच्चे रो रहे थे और पति भी बहुत रो रहे थे। तीनों लड़के अपने बच्चों को समझाने लगे कि बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता, माँ कुतिया बन गई है। बच्चे आंसू बहा बहा के परेशान हो गए थे कि माँ को क्या हो गया। पतियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अंत में आके वो कहते हैं कि बेटा दादी को आने दो, दादी से ही पूछते हैं, वो कुछ न कुछ हल अवश्य निकालेंगी। गांव वाले सब इकट्ठा हुए और घर के बाहर बैठ के सोचने लगे कि ये अनहोनी हुई कैसे। आपस में सभी बातचीत करने लगे और साथ ही साथ बुढ़िया का इंतजार भी करने लगे। उधर बूढ़ी माँ जो थी वो अपने रोजमर्रा के जीवन में बड़े राहत से रह रही थी। कान्हा रोज ही उनको खाना लाके देते और उनकी भोजन की और साथ ही साथ दवाइयों और भगवान के प्रसाद के लिए पैसे भी लाके देते। और बुढ़िया नहा धोने के बाद भगवान को भोग लगा के पूरे गांव में बांटा करती थी। परंतु आज जब बुढ़िया नहाने गई थी तो उसके नहाने से लेकर वापस आने तक उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर के अंदर कितना बड़ा बवाल मच चुका है। वो तो यही सोच रही थी कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। इधर तीनों बहुएं घर के आंगन में कुतिया बन बैठी हुई थी और उनके पति घर का सारा काम कर रहे थे। वो तीनों पति बहुत ज्यादा परेशान थे। सोच रहे थे कि मेरी पत्नियां लौटेंगी कब, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी कुतिया बन चुकी हैं। आपस में जो बाहर लोग बैठे हुए थे वो सब ये आपस में कह रहे कि ये सब बूढ़ी माँ की भक्ति का कारण है। ये तीनों बहुएं उस माँ को बहुत परेशान किया करती थी, इसीलिए उसकी भक्ति की वजह से ये तीनों बहुएं कुतिया बन चुकी हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नदी किनारे चलते हैं जहाँ माँ जी नहा रही होंगी, उन्हें इन सब बातों के बारे में बताते हैं। लोग वहाँ पहुँचे और जाकर के बुढ़िया से बोले कि अरे बुढ़िया, तुम्हारे घर में एक बहुत अजीब घटना घट चुकी है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन चुकी हैं। इस बात को सुन के पहले बुढ़िया ने हामी नहीं भरी, कही कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब सब लोगों ने उसको बार बार समझाया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और आश्चर्यचकित हुई कि ये कैसे हो गया। तो तुरंत ही वो नहाने के बाद घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत आशंका थी। वो मन ही मन अलग अलग विचार भी ला रही थी कि न जाने उसके बच्चे कैसे होंगे, न जाने उसके बेटे कैसे होंगे, न जाने उसके पोते पोतियां कैसे होंगे। ये सब सोचने लगी और मन ही मन अपने भगवान को याद भी करने लगी। वो अपने भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा, यदि उनसे कोई भूल हुई हो उन्हें माफ करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। उधर जब वो घर पहुंची तो देखा कि उसके घर के बाहर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। वो सबसे पूछने लगी कि क्या हो गया, आप सब लोग मेरे घर के बाहर इतना भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं। तो वहां उपस्थित गाँव वालों ने उस बुढ़िया को पूरी कहानी समझाई। बुढ़िया ने तुरंत ही अपने तीनों बेटों को बाहर बुलाया। तो बुढ़िया ने तीनों से कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो ये सब घटना घट गई। तो तीनों बेटे रोने लगे और रोते रोते बुढ़िया को अपनी कहानी सुनाने लगे। कहने लगे कि हे माते, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे जाने के बाद झोपड़ी में घुस के तुम्हारा सामान देखा और वो सारा सामान ले जा करके नाली में फेंक दिया और उसी समय वह कुतिया बनने लगी। अब हमें नहीं मालूम कि उन्हें कैसे ठीक करें और कैसे उन्हें वापस से इंसान बनाएं। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को समझा के दिलासा देने लगी और कहने लगी कि बेटा तुम परेशान मत हो, मेरे भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम लोग बिल्कुल भी घबराओ मत। बूढ़ी माँ अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान से उसका समाधान मांगने लगी। वह सोचने लगी कि क्यों ना किसी साधु से इसका समाधान पूछें। हैरानी की बात यह थी कि उसी समय जिस समय वो बुढ़िया ये सोच रही थी कि किसी साधु से हम इसका समाधान पूछते हैं, उसी के घर के बाहर एक साधु आए। बुढ़िया ने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें पूरी कहानी को विस्तार से बताया। साधु ने बुढ़िया की सारी बातें सुनी और बुढ़िया से कहा कि देखो माता, ये सब तुम्हारे भक्ति का फल है। ये तीनों बहुएं तुम्हारी भक्ति का बहुत मजाक उड़ाती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें दिया गया प्रसाद का मजाक भी उड़ाया। इसी कारण वो अपने किए गए कर्मों का फल भुगत रही हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान भी है। बुढ़िया बोली कि हे बाबा, आप कृपया करके मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का उपाय बताएं। मैं अपने तीनों बेटों को और अपने पोता पोतियों को इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। साधु बाबा बोलने लगे कि देखो माता, तुमको आने वाले कार्तिक मास में बहुत विशेष पूजा करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने स्नान के पानी से तीनों कुतियों को यानी तीनों बहुओं को नहलाना पड़ेगा और ब्राह्मणों को भोजन करा के उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना पड़ेगा। इससे वे तीनों अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ साधु की इन सब बातों को सुन के थोड़ी राहत लेती है और उनको धन्यवाद करती है। साधु महाराज को आदर पूर्वक बाहर तक छोड़ती है और उसके बाद अपने तीनों बेटों को इस उपाय के बारे में बताती है। अब बेटे माँ से कहते हैं कि हे माता, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, तुम जो उपाय बताओगी हम उसे करेंगे, बस तुम हमारी पत्नियों को ठीक कर दो, क्योंकि हम और हमारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब बुढ़िया ने
कार्तिक महीने की पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी और तीनों बेटे और साथ ही साथ उस गांव के और लोग भी उस बुढ़िया की मदद करने लगे। बेटों ने मिलके पूजा का सारा सामान और व्यवस्था को बनाने का काम प्रारंभ कर दिया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था करने लग गए। कार्तिक माह आया और बुढ़िया सुबह नहाने गई। नदी से नहा के वो पानी को एकत्रित करती और फिर उसके बाद घर आके वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी और उसके बेटों द्वारा बनाया गया प्रसाद भगवान को भोग लगाती और फिर उसके बाद पूरे गांव में बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया बन घर के आंगन में ही बैठी रहती। उनके पति अब भी घर का सारा ही काम कर रहे थे। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, अक्सर रोते रहते थे और अपने माता को याद करते रहते थे और अपनी दादी से कहते रहते कि हे दादी, हमारी माँ कब ठीक होंगी, उनको ठीक कर दीजिए जल्द से जल्द। बुढ़िया भी उन बच्चों को दिलासा देती और कहती कि हे बेटे, तुम परेशान मत हो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, बस सब्र रखो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। बच्चों को शांत करने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए वो उन बच्चों को अलग अलग कहानियां सुनाती और उनके साथ कई प्रकार के खेल भी खेलती और अलग तरह से उन सभी बच्चों को समय देती। पूजा करने के लिए बुढ़िया ने 5 ब्राह्मण बुलाए और बच्चों ने और बेटों ने भी अपनी तरफ से 5-5 ब्राह्मण बुलाए। इस प्रकार से कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए बहुत विशेष भोग भी तैयार किया गया। अब आई कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुढ़िया ने अपने बच्चों की मदद के साथ ब्राह्मण भोज की तैयारी करी। सुबह सुबह उन सभी 21 ब्राह्मणों को घर पे आमंत्रित किया और उन्हें विशेष पकवान बना के खिलाए। ब्राह्मण भोज करवाने के बाद उस बुढ़िया ने और उसके तीनों बेटों ने उन सभी ब्राह्मणों के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके उपरांत उन चारों ने भगवान की पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि हे भगवान, हमारी पत्नियों को, और बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, मेरी तीनों बहुओं को वापस पहले के समान बना दो, उन्हें इंसान बना दो। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का सारा फल मेरी उन 3 बहुओं को मिल जाए। वो सभी 21 ब्राह्मण भोजन करने के उपरांत बहुत तृप्त हुए। उन्होंने उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे माते, तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी बोली हुई प्रार्थना को स्वीकार करें। भगवान की प्रार्थना करने के बाद और उन सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने के बाद बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब कुतिया वहां जाके बैठ गईं। बुढ़िया ने उन सभी ब्राह्मणों के झूठे खाने को उन तीनों बहुओं को खिलाया और इसके बाद बुढ़िया ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के एकत्रित किए हुए पानी से नहलाया। वहां पे ये सब होते हुए पूरा समाज देख रहा था। पूरा गांव एकत्रित होकर देख रहा था कि किस प्रकार बुढ़िया 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन तीनों कुतियों को अपने स्नान के पानी से नहला रही है। तभी सबके सामने एक बहुत बड़ा चमत्कार घटा। जैसे ही तीनों कुतियों पे उस बुढ़िया के स्नान का पानी और गंगा जल पड़ता है, सब देखते हैं धीरे धीरे तीनों कुतियां इंसान के रूप में बदल रही हैं और वो अपने असली रूप में बदल जाती हैं। तीनों बबुए आंसुओं से भरी हुई थी। उनके मन में पश्चाताप की बहुत बड़ी भावना थी और वो तीनों अपनी बुढ़िया के आगे हाथ जोड़कर लेट गई और रोने लगी। वो तीनों कहने लगी कि हे माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम हमको माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम जीवन भर तुम्हें कोसते रहे, तुम्हारा मजाक बनाते रहे, तुम्हें गलत से गलत बोलते रहे। इस कारण हमको हमारे कर्मों की सजा मिली। हमें हो सके तो माफ कर दो। अब हम हमेशा ही तुम्हारी सेवा करेंगे और कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे माँ। बुढ़िया ने उन तीनों बहुओं को कहा कि बेटा, तुम तीनों बिल्कुल भी परेशान मत हो। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हारी को माफ भी कर दिया है। अब बस तुम तीनों अपने सच्चे दिल से भगवान की आराधना में लग जाओ और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुएं अपनी सास से अब वादा करती हैं कि हम लोग रोज भगवान की पूजा करेंगे और हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करेंगे और भगवान की विशेष पूजा भी करेंगे और कभी भी बुढ़िया का अपमान नहीं करेंगे। इस तरह अब वो पूरा परिवार मिलकर भगवान की पूजा किया करता था और प्रसाद अब वो पूरा परिवार खाता भी और सब में बांटता भी। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा सी ही आ गई थी। पूरे घर में शांति का माहौल था और बुढ़िया की तपस्या से इस पूरे घर के अंदर एक नया माहौल परिवर्तित हो गया था। अब सभी मिलके भगवान की पूजा करते और भोग प्रसाद हर एक में बांटते। साथ ही साथ कार्तिक मास में विशेष पूजा करते और स्नान करने के बाद भोग और प्रसाद लगा के पूरे अड़ोस पड़ोस में बांटते थे।
धीरे धीरे बुढ़िया ने अपने बेटे, बहुओं और पोते पोतियों तक को सिखाया कि किस तरह से भक्ति और सेवा ही असली सुख और शांति का मार्ग है। उसने बताया कि बेटा, भगवान की सेवा करने से ही हमें सच्चे सुख की और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा ही सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सभी बातों को सुन के तीनों बहुओं ने अपनी माँ से वादा किया और कही कि हे माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हम सभी अब तुम्हारी सब बातें समझ गए हैं। हम सभी अब एक साथ रहेंगे और हर साल कार्तिक मास में विशेष पूजा करेंगे और साथ ही साथ हर दिन भगवान की भक्ति किया करेंगे। हम सब अपने बच्चों को भगवान की सेवा करना और मुसीबत में आए हुए लोगों की, गरीबों की मदद करना सिखाएंगे। हम लोग कभी भी अब तुम्हारे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही कभी किसी इंसान के भक्ति के ऊपर हंसेंगे। ये सब देख बूढ़ी माँ को बहुत खुशी हुई। उसने अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। अब पूरे घर में सब लोग मिल के रहने लगे। जैसे पहले विभाजन हुआ था और सब अलग अलग रहने लगे थे, परंतु अब सब लोग एक साथ रहते थे। अगले साल कार्तिक मास आया और उस परिवार में हर एक इंसान ने विशेष पूजा के आयोजन में सहयोग किया। पूरे घर को सजाया और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की व्यवस्था करी। तीनों बहुएं अब सुबह उठ जाती और नहाने जाती और बुढ़िया के साथ वापस आती नहा के, और उसके बाद भगवान की पूजा में लग जाती, भगवान का भोग तैयार करती। और तो और बूढ़ी माँ ने उन तीनों को सिखाया कि किस प्रकार तुलसी जी का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। बुढ़िया ने उन्हें बताया कि तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और माता लक्ष्मी का वास भी तुलसी जी में ही होता है, इसलिए विष्णु भगवान को ये सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए हम जब भी पूजा करें तो भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य ही करें। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करी और भगवान का नियमानुसार भोग भी लगाया। उसके बाद सभी लोगों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और हर एक में बांटा। गांव के लोग यह देख देख बूढ़ी माँ की भक्ति की बहुत तारीफ करने लग गए थे। भगवान की कृपा से अब उस परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों ही भाइयों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और घर में खुशी का माहौल रहने लगा। अब तीनों बहुएं अपनी सास की सेवा में लगी रहती और बुढ़िया के हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाई भी अपनी माँ से वादा किए कि कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही उस पे कोई विपत्ति आने देंगे और हमेशा ही उसका ख्याल रखेंगे। अब वो परिवार हर त्योहार, हर विशेष अवसर पे भगवान की पूजा करने लगे और सब में प्रसाद को बांटने लगे। अब उस बुढ़िया का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार भक्ति की सेवा और आराधना में बहुत शक्ति होती है। जिस प्रकार बुढ़िया अपने घर में बहुत प्रताड़ित रहने लगी थी, परंतु उसने भक्ति करना नहीं छोड़ा था, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम अलग अलग समय पे कई प्रकार की परेशानियों को झेलते हैं, परंतु हमें उस समय अपने ऊपर आई हुई परेशानियों को अलग रख के भगवान की भक्ति को प्राथमिकता ही देनी चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति है दोस्तों। भक्ति समय बदल सकती है, भक्ति भाग्य बदल सकती है, भक्ति आपके कर्मों का फल बदल सकती है। दोस्तों, हम जो भी फल भोगते हैं वो या तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का होता है या हमारे द्वारा किए हुए इस जन्म में जो कर्म है उसका होता है। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिसका फल हम भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वो तो फलकर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हम सभी को अवश्य मिलता है। जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें निश्चित तौर से भुगतना भी पड़ता है, परंतु हम अक्सर ही ये बात नहीं समझ पाते। जब तक हम इस बात का आभास भी कर पाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, तब तक समय बहुत निकल जाता है। मित्रों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जिसका फल इस जीवन में नहीं मिलता, वह जन्म जन्मांतरों तक संचित चले जाते हैं। अर्थात सिर्फ इसी जन्म के कर्म नहीं, आपके जितने भी पूर्व जन्म हुए उनमें भी किए गए कर्मों के जो फल हैं वो सभी फल संचित होते जाते हैं। एक उदाहरण ये है कि मानिए कि किसी ने आपका अपमान किया और आप उस पे क्रोधित हो गए, उसको नीचा दिखाने लगे या उससे लड़ने लगे, तो आपके संचित फलों का भंडार भरने लगेगा। परंतु यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करें तो आपके संचित कर्म कम हो जाते हैं। प्रत्येक जन्म में किए हुए संस्कार और उसके फल हर इंसान की व्यक्तिगत पूंजी होता है, जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। इसी संचित कोष को संचित कर्म कहा जाता है और मनुष्य इसे हर जन्म में एक नए रूप में संचित करता ही रहता है।
श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार दूसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म, अर्थात जो कर्म आपको पहले से प्राप्त हुआ उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मतलब हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवात्मा जिस कर्म के फल को पहले से अनुभव करती है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में संचित किए हुए कर्मों के फल का कारण होता है, जो जीवात्मा के इस जन्म में अनुभव करने के लिए निश्चित किया गया है। यही प्रारब्ध कर्म एक जीवात्मा की जन्म, मृत्यु और इस जन्म और मृत्यु के बीच के सफर को निर्धारित करता है। साथ ही साथ ये प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व कर्मों के एक छोटा सा भाग होता है और ये वो फल है जो इंसान को इस जन्म में अनुभव करने के लिए दिया जाता है। जब ये प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तभी इंसान के नए कर्मों का फल उसे मिलने लगता है। तीसरा कर्म होता है क्रियमाण कर्म। यह फल शारीरिक होता है, जिनका फल प्रयास के साथ मिलने लगता है। जिस प्रकार मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा नशा करता है और उसकी उससे मृत्यु हो जाती है, तो ये उसका शारीरिक कर्म का फल है। नियम के विरुद्ध आहार करने पर भी जब हमारा शरीर साथ नहीं देता तो हमें तत्काल ही उसका फल मिल जाता है। वास्तव में क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। जो भी कर्म हम पूरी तरीके से चैतन्य होकर नहीं करते हैं वो क्रिया नहीं, वो प्रतिक्रिया कहलाती है। जिसके प्रति आप चैतन्य नहीं है वो क्रिया नहीं हो सकती। और जब हम बिना चैतन्यता के कर्म करते हैं तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं। इसे आइए एक हम साधु के उदाहरण से समझते हैं। एक साधु वृक्ष के नीचे साधना में मग्न थे कि तभी वहां पर एक व्यक्ति पहुंच के उस साधु का अपमान करने लगे, परंतु वो साधु शांत रहे। वो अपनी आराधना में लगे रहे और किसी प्रकार से उन्होंने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें क्रोध भी नहीं आया, न अंदर से न बाहर से। बाद में उनके शिष्यों ने, जो सब कुछ देख सुन रहे थे, उन साधु से पूछा कि साधु महाराज क्या हुआ? वो इंसान आपकी कितनी अपमान कर रहा था, परंतु ना तो आप क्रोधित हुए और ना ही आपने उससे कुछ कहा। तो साधु ने कहा कि संभवतः मैंने पूर्व जन्म में उसका अपमान किया था। वास्तव में मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो आके मेरा अपमान करेगा। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। यदि मैं क्रोध करता तो कर्म संचित हो जाता। इस प्रकार के कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि इस कहानी को सुन के और कर्मों के बारे में ज्ञान लेके आपको आज एक नई सोच की बुनियाद मिली होगी। दोस्तों याद रखिएगा कि हम जीवन में जो भी करते हैं उसका फल हमें या तो इसी जीवन में मिलता है या उसके अगले जीवन में। इसलिए प्रयास हमें हमेशा ये करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म ही करें और कभी भी गलत मार्ग पे ना जाएं। भगवान की भक्ति सदा करें, गरीबों की और असहाय लोगों की मदद करें, पशु पक्षी की आदर करें और सदा ही सत्य का मार्ग अपना के रखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों।